स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओम शांति। कल यहाँ 2 मुरलियां चली थी, एक नहीं। जो सुबह साकार मुरली सुनी थी, साकार मुरली के अंदर भी एक सारी अव्यक्त मुरली थी, आप सबने अगर नोट किया हुआ हो तो। और रात को भी अव्यक्त मुरली चली थी। तो सुबह की साकार मुरली के 2 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा विचार करने की जरूरत है, 2-3 पॉइंट्स। एक बात तो ये है कि सुबह का साकार मुरली का जो गीत था, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आ रहे हैं, वो गीत की भी एक कहानी है, आप सब लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ इस यज्ञ के अंदर तो हर एक बात के पीछे, हर एक चीज के, हर एक वस्तु, हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कहानी होती ही है। तो धीरज धर मनवा का गीत लिखने वाले जो थे कवि, भ्राता भरत व्यास करके थे, बॉम्बे के थे और बहुत प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने पुराने जमाने के सिनेमा देखे होंगे। क्या कहते, 2 आंखें 12 हाथ, ऐसे जो भी वी शांताराम के सिनेमा बनते थे, उनके वो गीत लेखक थे। और वो जब यहाँ आए, बाबा से मिले, मैं मिला रहा था, तो बाबा ने उनसे पूछा कि आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? तो उसने कहा कि मैंने बाबा को ढूंढा। तो बाबा ने फिर दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, तीनों ही बार उसने यही जवाब दिया कि मैंने बाबा को ढूंढा है। तो मुझे बाबा ने कहा कि बच्चे को समझाना कि बाप ने उसको कैसे ढूंढा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मालूम नहीं था कि बाबा ने उनको कैसे ढूंढा हुआ होगा। फिर दूसरे दिन क्या था, दूसरे दिन गुरुवार था। तो उस दिनों में यहाँ पर गुरुवार को साकार मुरली टेप के द्वारा सुनाई जाती थी, साकार मुरली टेप के द्वारा, ताकि आप सबको भी बाबा का, अभी आप सबको बाबा का फोटो का ख्याल मालूम है। आपने कल अव्यक्त मुरली सुनी गुलजार दादी के द्वारा, तो गुलजार दादी के द्वारा आवाज कैसे होता है, उस आवाज को आप पहचान सकते हो। पर तो ब्रह्मा बाबा की साकार मुरली जो होती है, उस ब्रह्मा बाबा द्वारा चली हुई, उसका आपको इतना अनुभव नहीं है, टेस्ट नहीं है। इसलिए क्या होता है, साकार बाबा का आवाज क्या है वो आप नहीं पहचान सकते हो। तो उस जमाने में इसके कारण क्या करते थे, यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन साकार मुरली टेप के द्वारा सुनाई जाती थी, ताकि आपको साकार, क्योंकि ये तो 3 पेज 4 पेज में जो छप के आती है वो तो शॉर्ट है। ये मुरली आप पढ़ते हो तो 20 मिनट में पढ़ लेते हो, और बाबा की मुरली तो 1 घंटे की होती है। 1 घंटे की मुरली माना सागर को गागर में, सिंधु को बिंदु रूप में समाई हुई, ऐसी आप मुरली सुनते हो। परंतु पूरी 1 घंटे की टेप में 1-1.25 घंटे की सुनो तो और उसकी मजा आती है। तो वो उस दिन भी गीत, जब भरत व्यास भी यहाँ बैठे हुए थे, मैं उनके बाजू में बैठा हुआ था, और गीत बजा धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आ रहे हैं। और बाबा ने ही स्टार्टिंग में किया, कहा कि देखो बाबा को अपने बच्चों की सेवा करने के लिए कैसी तैयारी करनी पड़ती है। बाबा ने ऐसे ऐसे कवियों को टच करके, कवियों के द्वारा ऐसे गीत लिखा है। अब ये देखो, ये गीत है, इसके लिखने वालों को मालूम नहीं होगा कि बाबा ने उसके द्वारा लिखवाया है। ये साकार मुरली तो 64 में चल गई थी, और ये तो यहाँ 74 या 75 में आए हुए होंगे, तब की बात है। 75 में बाबा ने जो डिवाइस मुरली के रूप में टेप रिकॉर्डर में सुन रहे थे, कि बाबा ने ऐसे गीत, कभी इसके गीत लिखने वाले को टच करके उनके द्वारा अपना काम कैसे कराया, कैसे अपना गीत लिखवाया।
तो भरत व्यास बाजू में बैठे हुए थे। मैंने कहा बताओ आपने एक गीत कैसे लिखा? कहा अभी मैं मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे ढूंढ लिया है, मैंने बाद में परमात्मा को ढूंढा। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये गीत जो है ना उसके पीछे कहानी है। वो नॉर्मली भरत व्यास सुबह 8-9 बजे उठते थे, पक्के सूर्यवंशी। आप जानते हैं सूर्यवंशी का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय हो जाए उसके बाद उठने वाले जो होते हैं उसको सूर्यवंशी कहते हैं। क्योंकि रात को 2 बजे तक काम करते थे, 2-3 बजे तक काम करके रात के राजा थे, और 2-3 बजे तक काम करके सो जाएंगे और फिर मतलब सुबह 8-9 बजे उठेंगे। तो कहा एक दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गया, और 4 बजे उठने के बाद नींद ही नहीं आती थी। नींद ही नहीं आती तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा मेरे बाजू में ही, मेरे पास जब प्रेरणा होती है तो कागज पेंसिल मैं बाजू में ही, खटिया के बाजू में ही रखता हूँ। तो खटिया के बाजू में ही कागज पेंसिल था, और मुझे प्रेरणा आई मैं कुछ कभी लिखूं। तो कहा मैंने ये गीत लिख लिया। और ये कहता है इतना फास्ट जैसे कोई मेरे से लिखवा रहा है, ऐसे मैंने 15-20 मिनट में ये गीत लिख लिया। नहीं तो टाइम लगता है, ऐसा कोई नहीं बनते हैं। जैसे वो शायदा है करके कवि हो गए, शायरी के बहुत मशहूर हो गए। उसने यही लिखा है कि हम कवि होते हैं परंतु हम कविता को रोज नहीं मिल सकते, कभी कभी ही हम कविता को मिल सकते हैं, ऐसी शायरी एक है। तो उस प्रकार से उसने भी बताया कि गीत लिखने में जो मूड आ जाता है जल्दी लिख लेते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। और सिचुएशन को देख करके, जब सिनेमा होता है, सिनेमा का म्यूजिक डायरेक्टर या तो स्टोरी राइटर या तो डायरेक्टर या तो प्रोड्यूसर हमको बताता है ऐसे ऐसे ये सीन है, उस सीन को विजुअलाइज करके उसके आधार पर गीत लिखने पड़ते हैं। तो ये तो मुझे अंदर से ही प्रेरणा आई, मैंने गीत लिख लिया। ना किसी ने कहा, न किसी ने बोला, कुछ नहीं। और मैं गीत का गाता भी रहा और लिखता भी रहा। ट्यून भी मैंने ही सेट कर दिया। बाकी क्या होता है, बाकी सब गीतों के ट्यून म्यूजिक डायरेक्टर सेट करता है। इसका मैंने अंदर से ही गीत के प्रेरणा भी आई, अंदर से ही गीत की ट्यूनिंग आदि सेटिंग जो भी है म्यूजिक की, वो मेरे को अंदर से आई। और कहा कि 10-11 बजे एक प्रोड्यूसर आया मेरे पास, ऐसे ही मिलने के लिए आया। तो उसने कहा कि पंडित जी आप क्या करते हो आजकल? तो कहा मैंने आज ही सुबह ये नया गीत लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है बताओ? तो उन्होंने वो गीत उनको सुनाया, गा करके सुनाया। कहा ये तो बहुत अच्छा है, मेरी फिल्म के लिए आप ये गीत दे दो। तो प्रोड्यूसर ने उसी टाइम पे म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया, म्यूजिक डायरेक्टर और स्टोरी राइटर को बुलाया। स्टोरी राइटर ने कहा कि ये गीत तो हमारी फिल्म में बैठ नहीं सकता है। तो इन्होंने कहा नहीं, आप कुछ भी करो, स्टोरी को चेंज करो, कुछ भी करो, पर ये गीत हमारी फिल्म में आना ही चाहिए। और म्यूजिक डायरेक्टर को कहा कि ये जिस ट्यून में पंडित जी गा रहे हैं उसी ट्यून में उसका रिकॉर्डिंग करिए। आप समझ गए? मैं अब सेटिंग करता हूँ, ट्यूनिंग करता हूँ, तो मेरी बुद्धि के मुताबिक, मेरी अक्ल के मुताबिक वो गीत का ट्यून, संगीत आज बजेगा। परंतु इन्होंने कहा उनके ही कहने पर वो जैसे कहे ऐसे बनाइए। तो कहने का भाव यही है, भरत व्यास ने बताया कि ये गीत उसकी खुद की प्रेरणा से जो बना, बाबा के जो टचिंग करके बनाया, और उसी टचिंग के हिसाब से ही उसका म्यूजिक हुआ, कंपोज हुआ, और उसी के अंदर बिल्कुल कोई भी एक शब्द का अंश मात्र भी फर्क नहीं किया हुआ वो सिनेमा के अंदर आ गया। तो कहा अभी मैं मानता हूँ कि परमात्मा ने मुझे ढूंढा, हमने परमात्मा को नहीं ढूंढा। आप सबके लिए भी कल की मुरली के आधार पर यही प्रश्न है मेरा कि आपने परमात्मा बाप को ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? हाँ, जो समझते हैं कि हमने बाप को ढूंढा वो हाथ खड़ा करे। तो 1-2 भाई है। और जो समझते हैं बाप ने हमको ढूंढा है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, देखिए ये से अच्छी बात है। तो ये देखिए कल की बात है, कहानी है। पर इनसे मालूम पड़ा ना कि परमात्मा का प्लानिंग कितना विशाल, कितना वो है, श्रेष्ठ है। कल की मुरली में, साकार मुरली में दूसरी एक बहुत अच्छी बात थी।
घर गृहस्थ में रहने वाले खास करके भाइयों के लिए क्या है, मैं हमेशा ही कहता हूँ, हमेशा ये मानता हूँ कि हम लोग हमारे आने वाले भविष्य के लिए जितने चिंतित होने चाहिए, जितना हमारा भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए इतनी नहीं करते, ये हकीकत है। 90% बहन भाई जो है, 90%, 90% बहन भाई वर्तमान की ही समस्या और वर्तमान की बातों में ही उलझे हुए रहते हैं और वर्तमान की समस्याएं, वर्तमान की उलझनों को ही दूर करने में ही व्यस्त रहते और उसके कारण भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए इतना नहीं कर सकते। आपको मालूम है अपनी योग की जो सेकंड प्रदर्शनी है उसके अंदर सारी जीवन का चार्ट बताया हुआ कि आप सारी जिंदगी जीवन में इतना घंटा आप सोते हो, इतना घंटा खाना पीना खाते हो, इतना घंटा ये करते हो, इतना घंटा ये करते हो और उसके आधार पर उसके अंदर, उस चित्र के अंदर बहुत सुंदर बात बताई है कि अपने को अपने पुरुषार्थ के लिए, अपना भविष्य का प्रारब्ध कराने के लिए 5% भी टाइम नहीं रहता है। 95% बाकी सब बातों में ही चला जाता है। और उसी के ही अंदर कल की मुरली में तो बाबा ने खाली इतना ही कहा कि जिनको वर्तमान के अंदर जीवन निर्वाह, परिवार के निर्वाह, धन की समस्या नहीं है, इतना धन पर्याप्त है, इकट्ठा कर लिया हुआ है, जिसके कारण उनका वर्तमान का जीवन व्यवहार, इस जीवन का वर्तमान जीवन का जीवन व्यवहार चल सकता है। उनको तो बाबा का कारोबार अपने पुरुषार्थ में और अपने स्व के कल्याण में ही लगा देना चाहिए। ये बात सबने सुनी। मैं ऊपर था, पांडव भवन में था, यहाँ पर भी यही मुरली सुनाई गई है, सब सेंटरों पर ये सुनाई। कितने लोग सुनते हैं उसके आधार पर करते हैं। कई ऐसे बहन भाई मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि उनके पास काफी पर्याप्त संख्या में धन है, स्थूल धन का पर्याप्त संख्या में है। पर्याप्त संख्या में धन होते हुए भी धन के आधार पर अपना धन अपने कल्याण के लिए लगाने में काफी असमर्थ ही रहते हैं। भर्तृहरि ने इसलिए संस्कृत में एक श्लोक कहा हुआ है, मैं संस्कृत में नहीं बताता हूँ, आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इस दुनिया में मनहूस जैसा श्रेष्ठ दानी और कोई नहीं है। मनहूस समझते हैं, कंजूस, कंजूस पैसा जो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा जो है उसके के लिए भर्तृहरि ने लिखा हुआ है कि मनहूस जैसा श्रेष्ठ दानी वो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने लिए नहीं खर्च करता है और मरने के बाद ही उनके ही धन से उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे आदि उनसे मौज मनाते हैं। भर्तृहरि ने भी यही लिखा हुआ है। आज से कितना वर्षों पहले भर्तृहरि ने लिखा, ये आज भी वही परिस्थिति है, इतना ही है। शंकराचार्य ने भी लिखा हुआ है कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जनर श्मशाने। ये हम सब जानते हैं, धन यहाँ रहता है, भूमि यहाँ रहती है, पशु पंखी आपकी आप जो भी होता है वो भी यहाँ रहता है, पत्नी जो आपकी होती है घर के कुछ वहाँ पर उम्र तक आएगी, मित्र संबंधी शमशान तक आएंगे, बाकी आगे का जो है उसके लिए तैयारी, उसके लिए चिंता शंकराचार्य भी कहते हैं नहीं करते, ये हकीकत है। और कल तो बाबा ने ये बता दिया कि जो हमारे संस्कार जो है, जो अब हम बना रहे बेफिक्र बादशाह के, फिक्र नहीं ऐसे संस्कार जो बना रहे उसको हम 21 जन्मों के लिए धारण कर रहे, इतनी स्पष्ट गारंटी। और बाबा ने कल भी कहा, अनेक बार मुरली में कहा है, मेहनत क्यों करते हो, मोहब्बत करो, मेहनत क्यों करते हो, परंतु हम मेहनत नहीं छोड़ते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारा प्रारब्ध बनाना चाहिए वो नहीं बनता है। तो ये कल की मुरली के आधार पर, इसलिए आज भी मैं कह रहा हूँ बाबा की साकार मुरली के आधार पर कि वर्तमान की समस्याओं के आधार पर
और ये कभी नहीं आप समझो कि बाबा हमको छुड़ावे, बाबा हमको छुड़ावे। आपको ही छोड़ने का पुरुषार्थ करना पड़ा। आज भी दादी जानकी ने ये बोला, हाँ, जो छूटे हुए हैं उसको छुड़ाना बहुत कठिन है, जो बंधन में बंधे है उसको छुड़ाना आसान है। तो छूटे हुए हैं। शरद बाबू ने भी यही लिखा हुआ है, शरद बाबू जो बंगाल के लेखक हो गए, उसने भी यही लिखा हुआ है कि छूटे हुए जो एक आदमी जो है ना, वो वृक्ष को ऐसे बांध करके रखा हुआ था, कर कहता था मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। ये वृक्ष मुझे छोड़ता नहीं है। तो लेखने कहा अरे वो इसका क्या है, आप छोड़ो तो वो आप छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे, छूटे जो छूट जाए। इस प्रकार से सिंधी में भी ब्रह्मा बाबा की मुरली में है, हम छोड़ते ही नहीं है, ये हकीकत है। हमारे विश्व किशोर दादा ने, निर्वैर भाई बॉम्बे में थे, निर्वैर भाई नेवी में थे, और निर्वैर भाई की इच्छा थी कि मैं समर्पित हो जाऊं, समर्पित हो जाऊं, समर्पित हो जाऊं। बाबा को लिखा और बाबा ने कहा नहीं बच्चे क्या करेंगे, इतनी सेवा है नहीं, नहीं काम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप ठहरो अभी बाबा आपको बताएंगे, बाबा आपको बताएंगे। इतने में दादा विश्व किशोर बॉम्बे में आए। मैं बैठा हुआ था, निर्वैर भाई और हम और दादा विश्व किशोर। तो निर्वैर भाई ने कहा देखो ना, मेरी तो इच्छा है समर्पित होने की, परंतु बाबा मुझे कहते हैं नहीं, अभी नहीं, आप नेवी का कारोबार चालू रखो, चालू रखो, और बाबा जब जरूरत पड़ेगी तब आपको बताएंगे। विश्व किशोर दादा ने कहा बाबा कभी भी आपको नहीं कहेंगे, जंप तो आपको ही लगाना पड़ेगा। आप जंप लगाएंगे तो बाबा आपको संभाल लेंगे, बाकी आप जंप नहीं लगाएंगे और बाबा कहेंगे जब बुलाएंगे, जब कहेंगे तब मैं छोड़ूंगा, ये कभी भी नहीं होगा। आप जंप लगाओ, बाबा बाकी का कारोबार संभाल लेंगे। एक शास्त्रों में भी गाया हुआ है, एक कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो ही परमात्मा आपके सामने 100 कदम या 1000 कदम आ सकते हैं। तो आपने एक कदम नहीं उठाया तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इस दुनिया की कोई भी सत्ता कुछ भी नहीं कर सकती है। ब्रह्मा बाबा ने भी एक साकार मुरली में कहा हुआ है कि हर एक अपने अपनी तकदीर के ब्रह्मा है, अपने भविष्य के निर्माण करने के निमित्त हर एक अपना खुद का मास्टर ब्रह्मा है। मेरी तकदीर मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता हूँ। भर्तृहरि ने भी कहा है, स्वकर्म सूत्र नहीं ग्रथित हो ही लोग, ये हम अपने ही कर्मों के अंदर बंधे हुए हैं और दूसरा कोई मुझे छुड़ावे इम्पॉसिबल है। अपने ही पुरुषार्थ से हमें अपने कर्म बंधनों से छूटना होगा, ये हकीकत है। तो कल की साकार मुरली की इस बात के आधार पर देखते हैं। मुरली तो हम बहुत सुनते हैं, परंतु क्या हो गया है, कान जो है ना, 2 कान है, इसलिए क्या हो जाता है, इस कान से जो ज्ञान जाता है ना वो सीधा ही दूसरे कान से निकल जाता है। क्योंकि दुर्योधन ने, महाभारत में एक बहुत सुंदर संवाद है, दुर्योधन और अर्जुन का संवाद है। दुर्योधन अर्जुन को कहते हैं तुम निमक हराम है, दुर्योधन अर्जुन को कहता है तुम निमक हराम है और मैं निमक हलाल हूं, ऑनेस्ट हूं। कहा क्यों? कहा मैं गुरु का ज्ञान गुरु के पास ही रखता हूं, गुरु का ज्ञान लेता ही नहीं हूं। गुरु तो ब्राह्मण है, कैसे मैं ब्राह्मण को तो देना होता है, लेना नहीं होता है, और इसलिए गुरु का ज्ञान मैं उनके पास रखता हूं। और आप चोर है, आप गुरु का ज्ञान लेकर के घर पे चले जाते हो, आप चोर है, मैं निमक हलाल हूं, तुम निमक हराम है। ऐसी एक बच्चों के महाभारत की कहानियों में ये संवाद है दुर्योधन और अर्जुन का, ये हकीकत है। हम भी इस प्रकार से यही बात हम सुनते हैं। 2 कान है, इस कान से जाता है, वो आपको मालूम है ना, बीरबल की जमाने की कहानियाँ की 3 गुड्डियाँ थी और एक ने बना करके लाया, कहा इसकी कीमत क्या है। हाँ, तो एक बीरबल ने उठाया, एक के कान में डाला पत्थर, तो दूसरे कान से निकल आया।
तो कहा इसकी कीमत पाई कुछ भी नहीं, 1 कौड़ी की भी नहीं। दूसरे के कान में डाला, मुख से बाहर निकला, कहा इसकी 1 कौड़ी कीमत है। उस जमाने में 1 रुपया, 1 कौड़ी को 1 रुपया कहते थे। और तीसरी का डाला तो उसके पेट में चला गया, कहा इसकी 100 मशरफी 100 कौड़ी कीमत है। जो जीवन में धारण कर सकता है वो ही सच्चे मूल्यवान है। इसी प्रकार से हम इतना सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं होता है? मैं आपको बताऊं, मेरा एक मित्र ने बहुत सुंदर हम सबके लिए प्रश्न पूछा हुआ है, मेरे पास भी उसका उत्तर नहीं है। उसने कहा कि आपके पास तो आपके द्वारा आप सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, उसमें तो यही बात आपको मालूम है, परमात्मा ने ब्रह्मातन के द्वारा ज्ञान सुनाया और उसके आधार पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा ने उसने कहा आपके ब्रह्मा बाबा ने 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर अपने आप को जीवन मुक्त बना दिया। 32 प्रश्न आप सुनिए, बहुत गहरा प्रश्न है, साधारण प्रश्न नहीं है, साधारण बुद्धि वाले इसको समझेंगे भी नहीं। उसने कहा 32 साल 37 में परमात्मा की स्थापना प्रवेशता हुई, 69 में शरीर छोड़ दिया, व्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा। 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर संपूर्ण बन गए, बराबर है? वो तो आप सब मानते हो ना। 32 साल के पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए। वही ज्ञान है, वही ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा बाबा 32 साल में संपूर्ण बन गए। और उसके बाद और कितने संपूर्ण बने बताओ मुझे? 70 साल से आपको पास ज्ञान सुन रहे हैं, वो तो 32 साल में पुरुषार्थ करके सब संपूर्ण बन गए। आपके बाकी के उसके बाद के जो फॉलोअर्स है, आप अपने आप को फॉलोअर्स कहलाते हो ना, तो फॉलोअर्स कहलाते हो तो 70 साल में भी संपूर्ण नहीं बने हुए, तो कब बनेंगे? यही बताता है कि हम सब के पुरुषार्थ के अंदर, जो कल बाबा ने भी कहा, ब्रह्मा बाबा कितने तीव्र पुरुषार्थी थे, इतने तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कल की मुरली में शुरू में बाबा ने कह दिया बेफिक्र बादशाह, कहा है ना, परंतु वास्तव में देखा जाए, माफ करना मेरे शब्द आपको कड़वा लगेंगे, कठिन लगेंगे, बेफिक्र के बदली में ज्यादा हमारे बहन भाई बेपरवाह है। अपने भविष्य की चिंता जितनी करनी चाहिए और इसके लिए उसके अनुरूप और अनुकूल जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इतने करने में जितनी फिक्रात होनी चाहिए, जितनी परवाह होनी चाहिए, इतनी नहीं होती है। बेफिक्र और बेपरवाह के बीच में बहुत मामूली सा अंतर है। उस अंतर को हम समझ नहीं पाते हैं और इसके कारण क्या होता है, 99% बहन भाई अपनी बेपरवाही को बेफिक्र समझ करके समझते हैं कि बाबा के हम ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। ये वास्तविकता है। तो कल की मुरली के अंदर बाबा ने जो शुरू में बता दिया, हाँ, आप सबके पास तो मुरली है ही है, इसलिए मुरली का सार के रूप में मैं बात करता हूँ। बाबा ने मुरली, आप सब घड़ी नोट नहीं करते हैं, मैं तो ये नोट करता हूँ, 7:55 को मुरली शुरू किया, 7:55 को, और 9:30 बजे, मतलब 1 घंटा और 35 मिनट के अंदर बाबा ने मुरली पूरी किया। और उसके बाद प्रश्न पूछा कौन क्या है, पीछे बाद में जोन से मिले, गुजरात जोन से मिले। गुजरात जोन के साथ की मुलाकात बाबा की बहुत, इतने समय से बाबा जोन्स के मिलते आते रहते हैं, पिछले 2-3 साल से। उसमें कल पहली बार 35 मिनट तक बाबा एक ही जोन को और एक जोन के द्वारा सभी जोन्स के बहन भाइयों को मिले। घड़ी को देखते हुए चलो कितना बाबा होता है। मेरे बाजू में अशोक मेहता थक के, बाबा थकते नहीं, नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। मैंने कहा यही तो परमात्मा की खूबी है, परमात्मा इतना समय बोलते नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहते ही रहते हैं। कल भी देखो हमको कहा, और बाबा क्या करते हैं, अभी बाबा भी मॉडर्न बनता जाता है, तो इसलिए क्या था, चारों ओर के बच्चों को
जो टीवी के द्वारा सुनते हैं या तो देख भी सकते हैं, ऐसे जो होते हैं, इसके लिए उनके लिए कहा कि वो बच्चे दिल में समाये हुए हो और आप जो सामने बैठे हुए हैं वो बच्चे नयनों में समाये हुए हो। और बाबा ने इसलिए क्या किया, ब्रह्मा बाबा के लिए आदिदेव ब्रह्मा बाबा के आदिदेव शब्द का टाइटल कल सारी बार मुरली में 2 बार बाबा ने यूज किया। आदिदेव ब्रह्मा बाबा और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। और बाबा ने फिर क्या बताया, हाँ कल की बातें बताई कि सुबह 2 बजे से उठ करके हमने देखा हुआ कल रात को 3 बजे से उठ करके जो तपस्या धाम है ना, वहाँ पर कितने बहन भाई लाइन लगा करके खड़े थे। हमने देखा 3 बजे से पहुँच गए थे, उसके पहले स्नान पानी किया होगा, सब कुछ किया हुआ होगा। तो इसके लिए बाबा के पास 2 बजे से बाबा ने बताया कि बाबा के पास याद की मालाएं आ गई। बाबा ने कहा ये फूलों की मालाएं तो साधारण है, हीरे की माला भी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बदले में बाबा ने 4 प्रकार की मालाएं बाबा के, और बाबा ने कहा क्या क्या है 4 प्रकार की माला में कौन से हैं, फरिश्ते अव्यक्त फरिश्ते फेस रूपी माला। ये मुख जो है ना हम सबका अव्यक्त फरिश्ते रूप के है और उसके आधार पर बनी हुई माला है। डायरेक्टली बाबा ने हम बच्चों के बारे में 4 प्रकार की क्लासिफिकेशन बता दी। क्या होता है, हम सुनते बहुत है, परंतु बाबा ने कहा है ना अपना अचल अडोल अवस्था रखो। इसलिए क्या होता है, बाबा की ऐसी बात सुनते हैं तो हम कहते हैं बाबा हमारी तो अडोल अवस्था है, आप कुछ भी बोलो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने कहा है अडोल अवस्था रखो, अचल अवस्था रखो। हमारी अवस्था अचल है, हमारे ऊपर आपके कहने का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ऐसी अचल अडोल अवस्था वाले हम सब बच्चे हैं, बराबर है। नहीं तो ये 4 बातें सुन करके, क्लासिफिकेशन सुन करके बाबा ने बहुत स्पष्ट बोल दिया, रिजल्ट सुना दिया, स्पष्ट कह दिया। पहला नंबर की माला कौन सी, श्रेष्ठ बच्चों की जो बाप समान बनने के पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, ऐसे पुरुषार्थी बच्चों की माला बाप के गले में परोई हुई थी। ये पहले नंबर की थी। और ये पहला नंबर की माला बहुत क्या था, बहुत बड़ी थी, छोटी थी। मैंने समझता हूँ बाबा के बोलने में भूल हो गई है। वास्तव में बड़ी होती है, हम सब उसमें हैं, बड़ी माला वाले हैं और बाबा हमको छोटी कह दिया। बाबा की शायद गलती है। आप सब क्या मानते हो, सचमुच जो छोटी माला थी या बड़ी माला थी? मंदा बहन क्या मानते हो, छोटी माला थी? अच्छा, तो देखो मतलब तो एक बात मैं आपको बता दूं, संस्कार परिवर्तन की बात हम करते हैं, जानते हैं, सब कुछ है, परंतु संस्कारों में परिवर्तन करना इम्पॉसिबल। क्या फ्राइड और जैक्सन जैसे तो जो मनोवैज्ञानिक है वो तो कहते हैं संस्कारों में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। परंतु बाबा के ज्ञान के बाद हम पुरुषार्थ करते हैं अपने संस्कारों पर, परंतु अपने पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाना ये मासी का घर नहीं है, ये इतना आप ध्यान में रखिए। और उसमें भी ये समझते हो कि अंत के समय में हम गैलअप कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे, ये तो कभी नहीं होगा। कल भी बाबा ने अचानक की बात की, अचानक के समय में आपको अंतिम समय आएगा ही नहीं आपके पास जो आपको गैलअप करने का मार्जिन मिले। अब से नहीं करेंगे, इसलिए बाबा ने कल भी कहा आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आप बच्चों के ही गायन है तो कब करेंगे। तो ये बात आप सब सोच लीजिए। पहला नंबर की माला का तो बाबा ने रिजल्ट बता दिया, छोटी माला है, पर हम सब क्या समझते हैं, हम तो उसमें ही थे। और इसलिए क्या होता है बाकी की जो बातें जो है ना औरों के लिए होंगे ऐसा समझ के कर समझते, और जो ऐसा समझते हैं ना इसके कारण उनका तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है। अगर जो चौथे नंबर की माला है ना, चौथे में से तीसरा, तीसरे में से दूसरा और दूसरे में से पहला, उनके लिए आसान है। तो जो पहले से ही अपने आप को पहले नंबर की माला का दाना समझता है ना, वो कभी भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, क्योंकि वो सावधानी नहीं है।
अपनी गलतियों को समझना। एक गुजरात के लेखक है, उसने लिखा हुआ है, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ यही है अपनी शक्तियां और अपनी कमियों का ज्ञान, और कमियों का ज्ञान जान करके उस कमियों को दूर करने का पुरुषार्थ करना, उसको सच्चा पुरुषार्थ कहा जाता है। पर तो हम अपनी कमियों के ज्ञान के जानते हुए भी अपनी कमियों को जीतने का कभी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और इसलिए क्या होता है, कभी भी हम अपनी कमियों को जीत नहीं सकते। साइकोलॉजी में कहा हुआ है, आप अपनी कमियों के कभी भी वकील नहीं बनो। जो कल बाबा ने भी कहा कि और भी क्या बने हुए करेंगे, ये होगा, ऐसा ऐसा करके हम अपनी कमियों की वकालत करते हैं। साइकोलॉजी में लिखा कहा हुआ है कि इफ यू डिफेंड योर वीकनेसेस यू विल नेवर बी एबल टू कॉन्कर योर वीकनेसेस। अगर आपने अपनी कमजोरियों की वकालत किया तो उन कमजोरियों के ऊपर आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये फ्राइड जैक्सन जैसे श्रेष्ठ महा मनोवैज्ञानिक लोगों ने लिख करके कहा हुआ है, ये हकीकत है। इसलिए ये बात आप मत समझो कि संस्कार परिवर्तन करना हो कोई चुटकी का खेल, ऐसा नहीं है, वो मासी का घर नहीं है। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है संस्कार परिवर्तन, और इसलिए ये माला में 1 नंबर में आना कोई सिंपल बात नहीं है। 4 नंबर, बाबा ने तो 3रा नंबर की माला के अंदर बहुत दाने का है। मैं तो कहता हूँ 4 नंबर की माला बहुत बड़ी होगी, शायद बाबा जाने, वो तो मैं तो नहीं जानता हूँ। आपको मालूम है 2रे नंबर की माला किसको कहा, 3रा की किसको कहा? बाबा ने इसलिए कहा, मतलब चाहने वाले, संपन्न बनने वाले सबकी इच्छा होती। बनना तो हम सब चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहता है? अंग्रेजी में कहते हैं विशेष वेर हॉर्सेस, इफ विशेष वेर हॉर्सेस फूल्स विल बी द बेस्ट टू राइड ओवर इट। हम मूर्ख क्या करेंगे, समझेंगे हमारी इच्छाएं हमारी गुलाम बन जाए। वास्तव में हमारी इच्छाएं हमारी गुलाम नहीं है, हम हमारी इच्छा के गुलाम हैं, और इसलिए ही आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। ये हकीकत है। फिर बाबा, कल बाबा की मुरली में साहित्य लिटरेचर बहुत अच्छा था। बाबा क्या कहें, शब्दों का स्वामी है, शब्दों का स्वामी है। इसलिए क्या कहा, कल क्या कहा देखा, मालूम है? देखो कल आज के दिन स्नेह का दिन, स्मृति का दिन और समर्थि का दिन। बाप के प्रति हमारा स्नेह, उसकी स्मृति, और उस स्मृति के आधार पर समर्थि को प्राप्त करने का ये कल बाबा का दिन था। और बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप सभी बच्चे आज हम बाबा के स्नेह में लवलीन थे। और बाबा ने इसलिए कहा कि जो भी लवलीन बनने का लिए सबसे साधन है दिल का स्नेह। और उसके बाद बाबा ने स्नेह के ऊपर बताया स्नेह क्या है, पावर ऑफ लव, स्नेह की शक्ति। बाबा जो कहते हैं ना पत्थर को भी, कल भी बाबा ने कहा पानी को करा पिघला देती है। इस प्रकार से जो स्नेह की शक्ति है ना, वो स्नेह की शक्ति का उपयोग प्रयोग बहुत, स्नेह के कारण सब कुछ बदली हो जाता है। हमारे पास जब पीस ऑफ माइंड की रिट्रीट चलती है ना, तो एक बार एक पीस ऑफ माइंड की रिट्रीट में मुझे टॉपिक दिया गया था पावर ऑफ लव, स्नेह की शक्ति। और उसमें ही मैंने यही कहा कि स्नेह की शक्ति को अभी तक हमने समझा नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं, हम भी कहते हैं, पत्थर को भी पानी बना देता है, पहाड़ को भी, बाबा ने भी कल कहा, रूई बना देती है। ऐसी इतनी स्नेह की शक्ति है, इसका प्रैक्टिकल सबूत है। आप जानते हैं अंग्रेजी में भी अंकल टॉम्स कैबिन करके उसकी कहानी लिखी हुई है, जिसमें एक माता, गुलाम माता, अमेरिका से भाग करके नदी के अंदर बर्फ हो गया था, ऐसे बर्फ को क्रॉस करते हुए कनाडा की बॉर्डर में चली गई, स्नेह की शक्ति के आधार पर। हमारे ये जो स्नेह की शक्ति के ऊपर विवेकानंद ने भी बहुत सुंदर अपना अनुभव लिखा हुआ है, स्नेह की शक्ति का।
कि स्नेह में क्या ताकत है। वो विवेकानंद ने लिखा हुआ है। वो विवेकानंद जो है ना, वह कश्मीर में गए हुए थे। आप में से भी कहीं गए हुए होंगे श्रीनगर में। श्रीनगर में एक छोटी सी पहाड़ी है। हाँ, वो कहते ही है, मतलब पहाड़ी जो है ना, वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो शंकराचार्य अपने ये विवेकानंद भी चढ़ रहे थे। बहुत पहाड़ी छोटी है, पर पहाड़ी बहुत आम सीधी है, चढ़ने में बहुत कठिन है। चढ़ने में वो चढ़ाई इतनी कठिन थी, तो इसलिए बीच में विवेकानंद थक गए चढ़ते चढ़ते। तो इसलिए विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के छाया में जाकर के बैठ गए। इतने में उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची, 8-9 साल की बच्ची, अपने 5-6 साल के भाई को उठा करके, गोद में उठा करके गीत गाती गाती ऊपर जा रही थी। तो विवेकानंद को बोझ लगा कि मैं तंदुरुस्त, इतना बड़ा अच्छा तगड़ा पहलवान जैसा आदमी हूँ, मैं भी इसमें थक गया हूँ, थकने के लिए विश्राम ले रहा हूँ, और ये 9 साल के बच्चे 5-6 साल के अपने भाई को उठा करके लेके जा रही है। ये क्या अन्याय हो रहा है। इसलिए वो छाए से बाहर आए और लड़की को कहने लगे, ये क्यों बोझ उठाया हुआ है, ये क्यों बोझ उठाया। विवेकानंद ने उनको कहा कि, तो वो बच्ची ऐसे ऐसे देखने लगी, कहाँ बोझ है, कहाँ बोझ है, कहाँ बोझ है। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई बोझ नहीं है, कहाँ बोझ है। तो विवेकानंद ने उसके भाई के सिर पर हाथ रख के कहा, ये तो बोझ है, उसको क्यों उठाया, ये 5-6 साल का है, तो आराम से चढ़ सकता है, उसको उठा करके क्यों चलती है, उसको चलने को कहो, क्यों उठा करके चलती है। तो उसने कहा, ये कहाँ बोझ, ये तो मेरा भाई है, मैं तो उनके साथ खेलती खेलती ऊपर जा रही हूँ। तो विवेकानंद ने कहा कि देखो, मेरे दिल में उस बच्चे के लिए स्नेह नहीं था, इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं, तो भी मुझे वो बहुत बोझ लगा। और वो बच्ची 9 साल की बच्ची 5-6 साल के अपने भाई को स्नेह के कारण उठा करके आराम से गीत गाती गाती ऊपर जा रही है। तो जो कहते हैं ना, पहाड़ को रुई बना देते हैं, पत्थर को पानी, ऐसे उसने कहा कि एक अपने इतने बड़े भाई का शरीर का वजन को भी रुई जितना बना दिया उस स्नेह की शक्ति के कारण, कि उस बहन का अपनी भाई के प्रति जो स्नेह था उसके कारण। मेरे जीवन में भी ऐसा अनुभव हो गया। एक बार मैं किसी के घर में गया, तो उसका छोटा बच्चा था ना, वो बाजू में खेल रहा था। तो उसका बच्चा जो है ना, वो खेलते खेलते ऐसे ऐसे पाँव, छोटा बच्चा था, 8-9 मास का होगा, तो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये बच्चा जो है ना, अभी से ही अपनी माँ को लात मार रहा है, अभी से ही अपनी माँ को लात मारा है। तो मैंने उनकी वो माता को कहा कि देखो, ये आपका बच्चा अभी से ही आपको लात मार रहा है, आप थोड़ा खिसक के बैठो ना, ये इतनी लात मार रहा है आपको। तो वो माता ने कहा, वो लात कहाँ मार रहा है। तो मैंने कहा, देखो नहीं, लात मार रहा है आपको। तो माता ने क्या बोला मालूम है, अरे ये तो साइकिल चलाता है। अभी वो ऐसा 8-9 मास का बच्चा ऐसा ऐसा करता था, तो उसकी माँ को वो साइकिल चलाता है ऐसा दिखाई पड़ता था, और मुझे वो अपनी माँ को लात मार रहा है ऐसा दिखाई पड़ता था। फर्क क्या था, मेरे मन में वो बच्चे के लिए स्नेह नहीं था, और वो माँ के दिल में बच्चे के लिए स्नेह था। स्नेह के कारण क्या हो गया, उसकी लात उसको साइकिल लगती थी, और मेरे मन में स्नेह नहीं था, इसके कारण मुझे कुछ भी नहीं लगता था, तो भी वो लात लगती थी। तो ये है स्नेह की शक्ति की बातें हैं। तो सच्चा स्नेह, परमात्मा से सच्चा प्रेम करना बहुत कठिन बात है। जो मीरा ने प्रेम करके दिखाया, ऐसा कौन कर सकता है, कोई कर सकता है। हाँ, मीरा के लिए कहते हैं उसके कारण, प्रभु के प्रेम के कारण घर बार छोड़ करके गई।
हमारी दादियां आदि ना उस जमाने का कहानियां आप सुनते होंगे, कैसी सच्ची कहानियों के कारण घर बार छोड़ करके कैसे आगे बाबा के पीछे, बाबा के साथ में रहने के लिए घर बार छोड़ करके आ गई। वो सच्चा स्नेह। दादी पुष्प शांता 6 बच्चों की माँ थी 6 बच्चों की माँ थी और इतने पैसा धनवान घर के अंदर थी। जापान में रहती थी। जापान के अंदर बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो वहां पर घर में नौकरानी रखना बहुत कठिन है। ऐसे जापान के अंदर 6 बच्चों के लिए 6 नर्सेज रखने का, 6 नौकरानियां रखने का, और ऐसे मौजों के घर के अंदर, धनवान के घर के अंदर रहने का, जिसका दामाद वाटुमल फाउंडेशन का चेयरमैन था और इतना वाटुमल फाउंडेशन के द्वारा अपने हॉस्पिटल के अंदर कारोबार करने में मदद किया। उसकी सास बनने का इतना, मतलब खुद का परिवार भी कितना पैसे वाला होगा। उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया बाबा के कारण, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बाबा ने उनको कहा कि अरे 6 बच्चे है, कौन संभालेंगे? कहा बाबा वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपके मैं तो आपके लिए शरीर छोड़ देती हूँ, आप संभालो। तो ऐसे बच्चे, ऐसे हमारी दादियाँ, ऐसे उनका जीवन व्यवहार सुनिए। कल भी यहाँ पर प्रभु के परवाने हमारी किताब जो है हमारे आत्म प्रकाश भाई उर्मिला बहन ने लिखी हुई है, आप उसके अंदर पढ़िए। विदेश के बहन भाइयों के अनुभव हैं। और परमात्मा के पीछे परवाने बनने वाले, क्षमा पर जलने वाले परमात्मा के बच्चे, ऐसे परवानों के जीवन कहानी का वो किताब है। इनसे आपको मालूम पड़ेगा कि विदेश के बहन भाई में कितना परमात्मा के प्रेम के लिए, परमात्मा स्नेह उनके दिल में है। जानकी दादी ने भी हमारी एक मीटिंग में बहुत सुंदर अभी 1 महीने पहले बताया कि आप सबको तो हिंदुस्तान में कारोबार करना होता है। हिंदुस्तान में जिनके साथ कारोबार करते हैं उनको मालूम है शिव क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, वो सब मालूम है। इनका भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, सब कुछ भारत का है। और वो बाबा को प्यार करे, उसमें क्या बड़ी बात है? उनके साथ आप कारोबार करो, निर्विघ्न कारोबार करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप विदेश में आकर के इनको देखिए, बाबा भी विदेशियों का इतनी महिमा करते। कारण यही है, भाषा अलग, संस्कार अलग, धर्म अलग, भावनाएं अलग, सब कुछ अलग। सब कुछ अलग होते हुए भी इतना संस्कार, इतना प्यार, इतना स्नेह बाबा के प्रति करना कितनी कठिन बात है। वो इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाबा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाबा का संस्कार, बाबा का कल्चर, बाबा का खाना पीना, रहना करना आदि। इनको किसी को कहो साड़ी पहनने का कितना कठिन होता है। एक भाई ने बहुत सुंदर, अपने एक विदेश का भाई ने सुनाया कि पहले मैं समझता था कि वेजिटेरियन खाना माना घास खाना। हाँ, वेजिटेरियन खाना माना घास खाना, आप लोग सब घास खाते थे, ऐसा समझता था। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये घास खाना नहीं है, इसमें से ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने की शक्ति मिलती है। तो ये एक संस्कार था, वेजिटेरियन खाना माना घास खाना। ऐसे संस्कार वाले प्योर पवित्र भोजन करने के लिए तैयार हो जाए, कितनी कठिन बात है। जर्मनी में मुझे एक विदेश का मेरा भाषण था। विदेश के भाषण के बाद उसने पूछा कि आप सब वेजिटेरियन हैं? मैंने कहा हाँ, हम वेजिटेरियन हैं। कहा ये नहीं, आप लोग पूरा वेजिटेरियन नहीं है, 100% वेजिटेरियन नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि अगर प्योर वेजिटेरियन होंगे तो आप दूध नहीं पी सकते। दूध भी एनिमल फूड है, आप दूध भी नहीं पी सकते। मैंने कहा आपकी बात सही है, पर तो हमारे जो स्थापक जो है, हमारे परमात्मा जो है, उसने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, क्या हम खा सकते हैं, क्या नहीं पी सकते हैं, उसके अंदर दूध की छुट्टी है। दूध सात्विक फूड है, इसलिए हमको छुट्टी है, इसलिए हम करते हैं। हम आपकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से नहीं जाते हैं। हमारा मार्गदर्शक, हमारा गाइड, हमारा सब कुछ परमात्मा है। इसलिए परमात्मा जो सिखाता है, जो छुट्टी देता है वो करते, जिसकी छुट्टी नहीं है उसको हम नहीं करते।
तो ये इस प्रकार से कल बाबा ने जो स्नेह के बारे में बातें कही हुई, आप उसको 3 बार 4 बार पढ़िए, एक एक चीज को अच्छी रीत से पढ़िए और उसकी गहराई में जाओ। जो पिछली मुरली जो है ना, पिछले अव्यक्त मुरली में बाबा ने गुणों के ऊपर कहा हुआ है, कल स्नेह के ऊपर कहा। बाबा एक एक टॉपिक, एक एक मुरली में एक एक गुण की एक एक बात को उठा लेते हैं। पिछले मुरली में गुण में क्या ताकत है, बाबा ने इसके लिए पिछली मुरली में कहा कि गुणों की टोली बांटो। मैंने कईयों को सवाल पूछा, बाबा ने पिछली मुरली अव्यक्त मुरली में कहा गुणों की टोली बांटो, और दूसरा कहा गुणों की पिकनिक करो। गुणों की पिकनिक करो, गुणों की टोली बांटो, वो क्या है? उसकी गहराई में कभी हम गए? हमने सुन तो लिया पिछले महीने, पिछले 31 तारीख की मुरली, उसके आधार पर उसके ऊपर मनन चिंतन किया कि गुणों की टोली क्या होती है, कैसे गुणों की टोली खिला सकते हैं, कैसे गुणों की पिकनिक कर सकते हैं, कैसे कर सकते। साधारण पिकनिक तो सब करेंगे, गुणों की पिकनिक कैसे किया जाए, गुणों की टोली कैसे खिलाया जाए। बाबा नई नई बातें हमारे से कराना चाहते हैं, तो हम समझते ही नहीं है क्या है नई बातें, वो नवीनता क्या है, इसके कारण क्या होता है, उसके मैचिंग पुरुषार्थ हमारे से नहीं होता है। कल की मुरली में भी जो स्नेह की शक्ति के बारे में बाबा ने कहा है, पावर ऑफ लव, उसको अगर हम गहराई में जाकर के समझ ले तो क्या हो जाएगा। जो बाबा ने कहा है ना, मेहनत से मुक्त और मोहब्बत युक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कल क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, सागर के अंदर, आज भी दादी जानकी ने उस बात को दोहराया कि सागर के अंदर खोए हुए नहीं रहते, हम डुबकी लगा करके बाहर चले आते हैं, हम अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। अभी भी हमारे राजकिशोर भाई जो है कमिश्नर इनकम टैक्स वाले, जो कल बाबा से, उसने यही कहा कि मैंने कहा निश्चय बुद्धि क्यों नहीं बनते। बाबा ने जो कल कहा बेहद की निर्वृत्ति, कारण यही कि दिल से अब तक हमारे दिल में ऐसी चोट नहीं लगी हुई है गहराई, कि जिसके कारण क्या है कि बाबा ही हमारा सब कुछ है। आज बाबा आदि जानके ने कहा प्यार, हमारा प्यार में और किसी के साथ प्यार हो सकता है, एक ही बाप तो है उसके साथ प्यार होता है, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा तो सबके साथ हमारा स्नेह बटा हुआ है, स्नेह बटा हुआ है, प्यार बटा हुआ है। इसके कारण क्या है, हमको देह के संबंध आदि जो भी है, वस्तु वैभव व्यक्ति, ये 3 बातों के अंदर हमारा स्नेह बटा हुआ है। और उसके ही कारण क्या होता है, जो परमात्मा ने जो कल जो कहा वो नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है, कल जो कहा स्नेह का आज तो सबको अनुभव हुआ है ना, तो उसमें खोए हुए रहो। पर तो क्या होता है, किसी भी मेहनत का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि क्या, क्यों, कैसे का संकल्प बच्चों को बहुत आते हैं। क्या, क्यों और कैसे संकल्प, बहुत स्नेह आता है, स्नेह ये सब भुला देगा। तो इसलिए बाबा ने जो कहा है ना, और बाबा को भी एक बात अच्छी नहीं थी कल, बाबा ने बहुत, परमात्मा प्यार के सागर के रूप में, परमात्मा पिता के रूप में हमारे साथ कैसा व्यवहार करते, कैसे प्यार दे सकता है, इसका प्रैक्टिकल सबूत कल भी हमने मुरली में सुना। कल बाबा ने भी कहा, बाबा को तरस पड़ता है। क्या तरस पड़ता है, मेरे बच्चे और मेहनत करे। देखो परमात्मा हमारे बारे में, परमात्मा प्यार क्या है, परमात्मा को हमारे लिए प्यार क्या है, हमारे लिए क्या रिगार्ड है, क्या हमारे से चाहना है, क्या समझता है। बाबा को हमारे ऊपर बहुत तरस पड़ता है और कहता है बाबा कि मेरे बच्चे और मेहनत करे। तो इसलिए बाबा सवाल पूछते हैं। कल हम सबको बाबा ने मुरली में सवाल पूछा हुआ है, अभी उसका जवाब नहीं देंगे तो धर्मराजपुरी में तो इसका जवाब अवश्य देना पड़ेगा। कल बाबा ने बहुत सिंपल सवाल पूछा है, बहुत सुंदर सवाल पूछा कि मेहनत से मुक्त कब होंगे। कितना सिंपल सरल सवाल है, कठिन नहीं है, एक भी शब्द उसमें कठिन नहीं है, परंतु तो इसका जीवन में धारण करना कठिन में कठिन चीज है। कि मेहनत से मुक्त कब होंगे।
हमारी मेहनत हम फालतू बातों में इतनी करते इसके कारण बाबा जो कहते हैं ना, हाँ, मेहनत मुक्त, ये मेहनत मुक्त और मौज ही मौज रहे, ईश्वर के उसमें वो प्यार में मौज में रहे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब मौज नहीं मनाएंगे तो कब बनेंगे। संगम युग है ही मौजों का युग है। सागर में भी क्या होता है, सागर माना ही मौज, बाबा ने भी कल कहा। तो सागर में रहो, मौजों में रहो, खेलो उसमें। तो इसलिए बाबा के बोझ उठाने की मेहनत क्यों कर रहे हो। और बाबा ने बहुत सुंदर कल एक सनातन सत्य सुना दिया, और कोई आपको मेहनत दे नहीं रहा है, आप मेहनत खुद ही उठा लेते हो। भर्तृहरि ने भी यही बात कही, परोद दादे को बुद्धि रेशा। दूसरा कोई मुझे दुख दे रहा है, ये गलत बात है। कोई आपको दुख नहीं दे सकता है, आप ही कोई भी बात में से दुख अपने आप ही उठा लेते हो, आप ही दुख उठा लेते हो। सुख और दुख ये हमारे दिल की बात है, और कोई ना हमको सुख दे सकता है ना और कोई दुख दे सकता है। सुख और दुख ये हमारी निजी संपत्ति है। तो जो कल भी बाबा ने यही कहा कि और कोई आपको दुख नहीं देता है, हाँ, आप दुख उठा लो, खुद ही उठा लेते हो। क्यों उठा ले वे, कल बाबा इतनी कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा मौज के समय मेहनत क्यों करते हो, स्नेह में खो जाओ, स्नेह में समय को याद करो, और हर एक को कोई ना कोई इस समय की जो स्नेह की अनुभूति हो उसको याद करो। कोई भी समस्या है उसके टाइम पर बाबा की स्नेह की बात को याद करके बाबा के ऊपर छोड़ दो। तो नहीं होती है, हकीकत है। सुनते तो हम बहुत है, परंतु हमारे से इतनी धारणाएं नहीं होती है। इसलिए कल भी बाबा ने कल के दिन को भी वरदान दिया कि आज के दिन जो भी आपने अनुभव किया हुआ, ये बाप का स्नेह का अनुभव किया, उसको भी याद कर दो, रखो। हाँ, तो क्या हो जाएंगे, उसको याद करेंगे, उस स्नेह का अनुभव जो आपको हुआ है उसके आधार पर मेहनत क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको सोचने का है बाबा का। इसलिए मैं तो समझता हूं कि ये कल की जो स्नेह की मुरली की बात है, उसको सार के रूप में नहीं, परंतु उसको गहराई में जाकर के धारण करने का है। तो इसलिए बाबा ने क्या कल होमवर्क दिया कि बाबा इस वर्ष को, नया वर्ष शुरू हुआ ना, ये नया वर्ष शुरू हुआ है, एक 2008 की पहली अव्यक्त मुरली है, 2008 की पहली अव्यक्त मुरली है। बाबा ने इस वर्ष को स्नेह युक्त और मेहनत मुक्त बच्चों को देखना चाहते हैं। स्नेह युक्त और मेहनत मुक्त। और क्या होगा, बाबा ने सवाल पूछा है आगे इसके आधार पर, मेहनत का नाम निशान दिल में भी ना रहे और जीवन में भी ना रहे। बाबा ने कहा ऐसा हो सकता है, और हो सकता है ऐसा प्रश्न 2 बार पूछा है, रिपीट किया है, हैमरिंग किया है। कई बाबा के बच्चे जो है ना समझते हैं मुरली में रिपीटेशन बहुत होता है। मेरे को एक भाई ने कहा बाबा की मुरली में बहुत रिपीटेशन होता है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ये रिपीटेशन नहीं है। तो क्या है? हमने कहा उसको हैमरिंग कहते हैं। लोहार जो होता है ना, आप जानते हैं ब्लैक स्मिथ, लोहार जो होता है, हाँ, वो शेप देने के लिए क्या करता है, हथौड़ा जो है ठोकता है ना, ठोकता है तो शेप होता है ना। हैमरिंग क्या होता है, मतलब शेप देने के लिए होता है ना, ठोकता है, ठक ठक ठकाठक 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 करता है, तब शेप होता है, हैमरिंग होता है। हम बच्चों को अंदर भी हमारे जीवन में ज्ञान जो है जीवन में धारण हो जाए, इसके लिए बाबा, इसलिए कभी ये शब्द यूज नहीं करो कि मुरली में, मुरली का अंदर रिपीटेशन बहुत होता है। रिपीटेशन नहीं होता है,
परंतु हैमरिंग हो रहा है। हैमरिंग सोचेंगे ना, बात वही है। और हैमरिंग सोचेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर वो संकल्प ऐसा आएगा कि इसके कारण हमारे में शेप आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा ही सबको कहता हूं, अपने आप से सवाल पूछिए। सबके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अपने आप से पूछिए कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कोल्हू के बैल की माफी, कोल्हू का बैल जो होता है ना, वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, वहां का वहां ही होता है। हाँ, वहां से वहां ही घूमता ही रहता है, वहां आगे बढ़ता ही नहीं है। और उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। वो कहते हैं, उसके कोई इसको पूछे क्या सोच करता है, मेरे को सोचने का भी मार्जिन नहीं है, इतना उसको कोल्हू के बैल की माफी होता है। तो ये प्रश्न बाबा का था, ओम शांति, कि मेहनत का नाम निशान न रहे, जीवन में भी न रहे। हो सकता है जो समझते है करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले जो है वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का। बाबा ने तो वरदान दिया। मैं कल ही किसी को पूछ रहा था कि इस दुनिया में सबसे कठिन में कठिन, गलत बड़े में बड़ी गलती जिसके कारण सारा इतिहास बदली हो गया होगा, ऐसी वरदान के अंदर कौन सी गलती हुई है शास्त्रों में, जिसके कारण सारा ही इतिहास बदली हो गया। शास्त्र तो पढ़े हुए हैं ना आप सब। शास्त्रों में सबसे महान श्रेष्ठ में श्रेष्ठ गलती हुई है, जिसके कारण सारा इतिहास बदली हो गया। वो कुंभकर्ण की गलती हो गई। कुंभकर्ण बोलना चाहता था इंद्रासन, और बोला गया निंद्रासन। मालूम है, शास्त्रों की कहानी है। रावण को भी ब्रह्मा ने वरदान मांगा, पूछा वरदान मांग, रावण ने वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने वरदान मांगना चाहता इंद्रासन, इंद्र के ऊपर भी राज करना चाहता था, स्वर्ग लोक के ऊपर भी राज करना चाहता था। तो बोलने में क्या आ गया, निंद्रासन। अगर कुंभकर्ण को इंद्रासन मिल गया होता तो विश्व का इतिहास क्या होता, विश्व का इतिहास क्या होता? आपको नहीं लगता है विश्व के शास्त्रों के अंदर जो विश्व का इतिहास है, उसके अंदर सबसे महान में महान गलती, बड़े में बड़ी गलती, इंद्रासन के बदले में निंद्रासन बोल दिया गया। तो वरदान बहुत कठिन बात है, संभाल करके यूज करना चाहिए। कल बाबा ने वरदान तो दिया, पर तो हम लेने वाले भी चाहिए ना। बाबा ने तो दे दिया, उसके आधार पर हमें जीवन में धारण करना है ना। बाबा ने कल कह दिया, हम सबको कहा हुआ है। बाबा किसी को भी कोई भी बात प्राइवेट में नहीं कहता है, सबको एक साथ में ही कहता है। इसलिए बाबा ने कहा इस वर्ष क्या कहते हैं, बाबा सबको वरदान देते हैं, और बाबा उसका एक्सप्लेन भी करते हैं। बाबा जो कहते हैं हकीकत है, ये हो सकता है। बाबा ने इसलिए क्या 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हो, तो जीवन मुक्ति में बाबा पूछते हैं मेहनत होगी या नहीं होगी। अगर जीवन मुक्ति में मेहनत है तो कहाँ मेहनत नहीं होगी, बताइए। तो इसलिए 21 जन्म में एक जन्म का संगम का है, आपका वायदा 21 जन्मों का है। हाँ, उसमें 20 जन्म का 20वां ये जो है ना, ये भी आ जाता है। एक अभी का जन्म के अंदर ये वरदान हम धारण करेंगे तो 21 जन्म के लिए गारंटी है बाप की। इस वरदान हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी के 20 जन्म मेहनत नहीं करनी पड़ेंगे, इस युग में ही मेहनत करने की है। इसलिए क्या है, हाँ क्या करें, इस वरदान को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने का। बाबा युक्ति भी बता देता है, बाबा ने युक्ति भी बताई हुई है। आप सबको बाप के साथ का अनुभव बढ़ा, बाबा के समीपता का अनुभव बढ़ाना चाहिए, और बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को भी समाप्त करेंगी।
बहुत दुख दर्द से बाबा ने कल दुखी बातों के कहा हुआ है। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के, दुनिया के जो आत्मा है, वो जो दुख और अशांति की आवाज आपके कानों में नहीं सुनाई पड़ता है? जब कल बाबा ने ये कहा तब हमको याद आया, बाबा ने एक मुरली, एक सारी मुरली, अव्यक्त मुरली चलाई, पुकार और उपकार। जो पुराने बहन भाई बैठे हुए उनको मालूम है, हाँ, बाबा ने पुकार और उपकार, हाँ, जो ऐसा अशांत दुखी व्यक्तियां जो है वो पुकार कर रही है। और बाबा कहते हैं कि आपको बच्चे सुनने में नहीं आता है। कल भी बाबा ने यही कहा कि इनकी पुकार, ये दुख अशांतियों की पुकार, कि हमको दुख से लिबरेट करो, ये मुक्त करो। हाँ, हम खुद ही अपने आप को मेहनत से मुक्त नहीं करते और फिर उनको कहाँ से करेंगे? तो कल बाबा ये चाहते हैं कि ये, और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया के लोगों के हिसाब से, दुनिया के, बाबा ने कल भी कहा, हम पूर्वज है और पूज्य भी है। हम पूर्वज भी है और पूज्य भी है। उसी के नाते से बाबा को कहते हैं, हाँ, बाबा के सवाल कहते, बाबा ने हम सबको कितना प्यार से कहा कि हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य आप संपन्न करेंगे? कितना परमात्मा प्यार से भरे हुए प्रश्नों के आधार पर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हे पूज्य आत्माएं, हे परमात्मा, ये पूर्वज आत्मा है, ये पूज्य आत्मा है, हाँ, कब विश्व कल्याण का कार्य आप संपन्न करेंगे? बाबा का ये प्रश्न सुन करके, हाँ, किसी के दिल, क्योंकि बाबा ने जो कहा है ना, हमारा दिल पक्का रहना, पक्का करना है, इसके कारण बाबा हमारे ऊपर आप कितना भी करो, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम तो जो है, जैसा है ऐसा ही चलने वाले हैं। इसलिए तो किसी ने कहा है, कौवे को कहो हंस की चाल चले, नहीं चल सकता है कौवा। हम भी इसी प्रकार से ही है। फिर बाबा ने मीटिंग वालों को भी के बारे में भी कहा कि बाबा और दादियाँ, इसलिए उनको भी सवाल पूछा है, दादियों को भी बाबा ने कहा इसका जवाब कब देंगे? बाबा ने बहुत हमारी एक कमी बताई कल, इसके कारण कि हम प्रतिज्ञा तो करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा में दृढ़ता होती है, तो किसी बातों के कारण दृढ़ता में कमी है, दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले बाबा ने कल विज्ञान की एक बहुत अच्छी एक बात बताई कि किसी के दिल की आवाज जो है ना, आज के विज्ञान भी किसी का दिल की आवाज को सुन नहीं सकता है, न सुना सकता है। परमात्मा के पास वो यंत्र है, हम सबके दिल की आवाज जो है वो बाबा सुन लेता है। बाबा ने कहा आप ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, दिल को खुश करने वाली प्रतिज्ञा करते हो, परंतु क्या होता है, प्रतिज्ञा करते तो हो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके, मुरली तक 75% होता है। उसके बाद जब कर्म योग में आते हो तो क्या उसमें कहा, उसमें फर्क पड़ जाता है। क्यों फर्क पड़ जाता है? 3 बातों के कारण फर्क पड़ता है। बाबा डॉक्टर भी है, वैद्य भी है, सर्जन भी है, सब कुछ है। जो 3 बातें जिनके कारण हम प्रतिज्ञा जो करते हैं उसमें पुरुषार्थ में दृढ़ता, हाँ, खत्म हो जाती है हमारे। इसका किन कारण? एक संस्कार, कुछ अपने आप संस्कार, दूसरा कुछ अपने स्वभाव, और दूसरे क्या होता है, ये स्वभाव और संस्कार के जब सामना करते हो तो उनका सामना करना, संस्कार, स्वभाव और सामना करना, ये 3 बातें जो है ना वो हमारे प्रतिज्ञा को, दृढ़ प्रतिज्ञा को कमजोर करती है। और इसके कारण क्या कहा बाबा ने, आप जो प्रतिज्ञा करते हो वो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं परंतु साधारण हो जाती है। मैं हमेशा ही दृढ़ प्रतिज्ञा के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। इंग्लैंड की कहानी है। इंग्लैंड की कहानी है कि इंग्लैंड के अंदर एक प्रोफेसर जॉनसन करके एक लेखक हो गए, बहुत प्रसिद्ध लेखक है, बहुत प्रसिद्ध लेखक जॉनसन। और उनकी इंग्लिश
इतनी सुंदर इंग्लिश, जैसे अपने जस्टिस कृष्णायर की जस्ट में पढ़नी हो तो डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़ता है, तब समझ सकते हो। ऐसे प्रोफेसर जॉनसन की भी ऐसी कठिन इंग्लिश है। तो वो रविवार के दिन चर्च में गए तो वहाँ का जो प्रीस्ट था उसने उस दिन ये सिगरेट के ऊपर भाषण किया, सरमन्स किए कि सिगरेट छोड़ना चाहिए, सिगरेट से इतना कैंसर होता है, मरते हैं, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है करके, और मर जाते हैं। इसके कारण बहुत सुंदर बातें करके आखिर में प्रीस्ट ने सारी सभा को सवाल पूछा वहां पर, उस चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर, कि आज से आप में से कौन सिगरेट छोड़ेगा। तो कईयों ने हाथ खड़ा किया कि आज से हम सिगरेट छोड़ेंगे, ऐसा हम दृढ़ प्रतिज्ञा कराई। तो सबने किया, उसमें हमारे जॉनसन साहब ने भी हाथ खड़ा किया, दृढ़ प्रतिज्ञा की, आज से मैं सिगरेट छोड़ूंगा। तो प्रीस्ट ने जॉनसन साहब को कहा, अरे जॉनसन साहब, सिगरेट छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है, आप भले कहते हो मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं, तो सिगरेट छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है। जॉनसन साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया। जॉनसन साहब ने कहा, प्रीस्ट, हमें मालूम है, मैंने 51 बार प्रतिज्ञा किया है, दृढ़ प्रतिज्ञा 51 बार किया है। आप समझे मेरी बात को? इसमें जो कटाक्ष है, कटुता है, हम ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले हैं दृढ़ जॉनसन साहब के माफिक, हम 51 बार करने के बाद भी फिर 52वीं बार वही दृढ़ प्रतिज्ञा करने लिए तैयार है। जो तोताराम की कहानी है ना, तो शिकारी आएगा, दाना दानेगा और दाना खाने को जाएंगे और पंछी फंस जाएंगे। वो तोताओं को सिखाया, और तोताओं ने वो गीत पक्का भी कर लिया, और शिकारी आया, दाने डाले, और शिकारी पंखी तोता है जो है वो याद करते करते वो पंखी अनाज खाने लगे और पकड़े भी गए। हम ऐसे तोताराम हैं, हम ऐसे वो जॉनसन साहब है कि एक बार क्या 50 बार क्या है, हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, और वो भी जब प्रतिज्ञा करते हैं तब हम कहते हैं हमारी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। और ऐसी प्रतिज्ञा है कि जीवन में व्यवहार में आ ही नहीं सकती, ऐसी हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे हमारी प्रतिज्ञा में दृढ़ता है। कारण क्या है? हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव और हमारी परिस्थितियों का सामना करने का। कल भी जब बाबा ने मोहिनी बहन के द्वारा ऊपर संदेश भेजा, उसमें बाबा ने कहा आप बच्चों को प्रकृति जीत, स्वभाव संस्कार और जीत और माया जीत कब बनेंगे आप? प्रकृति जीत, अपने स्वभाव और संस्कार जीत और माया जीत आप कब बनेंगे? तो कल भी बाबा ने हमारे ऊपर ये छोड़ा हुआ है, दृढ़ता की परसेंटेज क्यों कम हो जाती है। और उसमें बाबा ने हम बच्चों की एक कहानी सुनाई कि दूसरे के ऊपर हम बहुत छोड़ दे, उसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया। वो तो सारी कहानी जो है, खेल जो है, वो बाबा ने कहा पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, वही है अपने बाबा का। इसलिए बाबा ने कहा दूसरे को मत देखो। कल आखिर में इतनी सुनाने के बाद बाबा ने क्या कहा? दूसरों को मत देखो, खुद अर्जुन बनो और मुझे, हे अर्जुन मुझे बनना है। हाँ, हे अर्जुन मुझे ये बनना है। बाबा ने कहा पहले विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है। हाँ, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा रखो, पहला नंबर दूसरा नंबर भी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ये बैच पहनते हो ना, ऐसे बैच के भी ऐसे ये भी बैच पहन कर रखो। कल घरसी की बात हुई, परमात्मा के अनेक नाम है, उसमें एक नाम है बैजनाथ। और पंजाब में तो हमारे पंजाब में आगे हिमाचल में जा रहे थे तो एक मंदिर भी है, उसका नाम है बैजनाथ।
पंजाब वाले यहाँ बैठे हुए उनको मालूम होगा बैजनाथ। तो मैंने उनको कहा मतलब परमात्मा को बैजनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो एक भाई मिला, मैंने कहा आप ज्ञान में कैसे आए? तो कहा मैंने एक भाई था, उसने बैज पहना हुआ था लक्ष्मी नारायण का, वो बैज देखा और मुझे लगा ये बहुत अच्छा बैज है, किसी भी हालत में मुझे ये बैज लेना ही है। कहा ये बैज तो ऐसे जो बनते हैं उसको मिलेगा। तो कहा इस बैज के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े, जो भी बनना पड़े मैं बनूंगा, परंतु मुझे ये बैज चाहिए। तो वो भाई ने वो नक्की किया, बताया तो बैज यहाँ मिलता है, सेंटर का एड्रेस। तो वहाँ गया तो वहाँ पर टीचर को कहा मुझे बैज चाहिए। तो कहा अब आपको ऐसा बनना पड़ेगा। कहा मैं तो बन करके ही आया हूँ, मैं जब जिस घड़ी बैज देखा तब से मैंने नक्की किया मुझे बैज बनना ही है, ऐसा बनना ही है। इसके कारण क्या हो गया, उसने कहा जैसे आज बाबा ने कहा ना, साहब दादी जानकी ने बताया ना, आज की मुरली में भी है, बाप के साथ माँ भी चाहिए, माँ के बिना बाप बच्चों का कैसे जन्म होगा। हाँ, तो परमात्मा तो पिता है, पर माँ अनेक रूप से हो सकती है। ऐसे वो उस भाई का जन्म बैज के द्वारा हुआ। इसके कारण क्या हो गया है, परमात्मा का नाम हो गया बैजनाथ। बैजनाथ अर्थात कईयों का जन्म बैज के द्वारा हुआ है, कई बच्चों का जहाँ। इसके कारण ऐसे बच्चों का नाथ, ऐसे बच्चों का पिता कौन? हाँ, वो बैज में जिसका चित्र है शिव बाबा वो। हाँ, तो कल ये बाबा ने बैजनाथ की जो बात कही, हाँ तो यही है, इसलिए दिल में बैज लगाओ। हाँ, इसलिए परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान, पहले मैं दूसरे बने। इसलिए आज सुबह बाबा ने हम बच्चों को कहा इसको जीवन में धारण करने का, आज सुबह के अमृत वेले में करना कहा है। आप हम सब ने किया होगा। और इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा करो कहीं वो बदले, बात बदले, व्यक्ति बदले, सर्कमस्टेंसेस बदले, ये नहीं, मुझे ही बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, बाबा ने कहा आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी ऊंची आती है। लेकिन आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था। ऐसे मन में सदा इस स्नेह में लवलीन रहेंगे और ऐसा सदा वायुमंडल इमर्ज करो। इसलिए बाबा ने फिर से आखिर में मुरली समाप्त किया ना उधर, हाँ 9:30 बजे समाप्त किया। संकल्प सब बहुत अच्छे करते हैं, परंतु स्वरूप में यथाशक्ति आते हैं। इसलिए 2 मिनट के लिए बाबा ने सबको क्या किया, परमात्म स्नेह संगम युग की आत्मिक मौत की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये बाबा ने दवाई बताई, क्या करो, परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। और इसी अनुभव में बार बार हर दिन में समय प्रति समय अनुभव करते रहो। स्नेह को नहीं छोड़ना है, स्नेह में खो जाना सीखो। कितनी सुंदर बात करके बाबा ने मुरली समाप्त किया, स्नेह में खो जाना सीखो। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है स्नेह में खो जाना। कोई मासी का घर है क्या? कहने में तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सबने सुन लिया। अब देखते हैं, हाँ इतने कल सबने करीब 20,000 25,000 बहन भाई जितने भी थे, इन सब ने ये मुरली सुनी और सारा दैवी परिवार ने भी मुरली सुनी। अब प्रश्न यही, इसमें से कितने लोग क्या करेंगे, स्नेह में खो जाने क्या सीखेंगे। ये एक बात सीखनी है कि परमात्म स्नेह में खो जाने के लिए सीखो। फिर बाबा गुजरात जोन को मिले, उसमें भी 4 ग्रुप को कर दिया, यूथ माना युवा वर्ग को दिए, पीछे माता है। यूथ के लिए क्या कहा, परिवर्तन में मैं आगे कदम उठाऊंगा, यह मुझे मंजूर है। पहले मैं, वो दृढ़ प्रतिज्ञा बाबा ने युवा वर्ग से कराई। माताओं से क्या बताया, माताओं को शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में और शुभ चिंतक में रहो, व्यर्थ चिंतक नहीं करो।
ये बाबा ने उस बात को पक्का कराया। और उसके कारण क्या हुआ, बाद में पांडवों को भी कहा, पांडवों को क्या कहा, सदा साथ रहना है, सेवा में, विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होकर के रहना है, परमात्मा कार्य के साथी, इसी में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन से में साथी रहो। साथ रहेंगे तो क्या होगा, साथ रहेंगे तो बाबा ने कहा एक माया का दरवाजा बंद होगा और उसको डबल लॉक लग जाएगा। और इसलिए बाबा ने कल पांडवों को 2 शब्द दिए, एक तो निरंतर सेवादारी और दूसरा निरंतर याद। ये 2 बातें करेंगे तो भी माया को दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर टीचर्स के साथ में बातें किया हुआ है, टीचर्स के भी बाबा ने बहुत सुंदर दिल की बात बताई कि टीचर्स की बहुत जरूरत है। कन्याओं को सबको कहा हमको टीचर्स की बहुत जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अनफॉर्चुनेटली अपने ज्ञान में टीचर्स बहनों को ही हम बनाते हैं, इसके कारण क्या हो गया, जितनी यह विश्वविद्यालय की प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए कई जगह पर डिमांड आती है भाइयों को टीचर बनाओ, भाइयों को सेंटर संभालने दो, पर वो नहीं हम देते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं। कई बार कई जगह पर इसलिए गीता पाठशाला गृहस्थियों को देना देते, बाकी नहीं देते। ये बहनों की जो है बाबा की भी जिम्मेदारी है और हमारी मजबूरी है कि हम और नहीं कर सकते। अगर आज हमारे पास टीचर हो ना तो आज हमारे 2000 सेंटर एक्स्ट्रा नए खुल सकते हैं। इतनी डिमांड है, इतनी जरूरत है। परिणाम रूप क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा भी कई सेवा केंद्र है जिसके 200 जानते किसी 30-30, 40-40, 50-50 गीता पाठशाला है। और वो गीता पाठशाला वाले हमको पत्र लिखते हैं कि हमको यहाँ मकान अपना चाहिए, मकान चाहिए, हमको अपना बनाना है। हम छुट्टी नहीं देते, कारण कि वहाँ पर टीचर नहीं है। जब तक टीचर नहीं है तब तक उप सेवा केंद्र का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और उप सेवा केंद्र का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक उसको मकान नहीं बन सकता है। वो बेचारे चाहते हैं हमको मकान बनाने की छुट्टी मिले, हमारे पास धन है, सब कुछ है, हम कहाँ तक किसी के घरों में, किसी के घर, कई जगह पर तो क्लासेस वृक्ष की छाया के नीचे होते हैं, साधन ही नहीं मिलते हैं, मकान ही नहीं मिलते हैं, और हम मकान बनाने की छुट्टी नहीं देते हैं, कारण कि वहाँ उप सेवा केंद्र नहीं है। और उप सेवा केंद्र क्यों नहीं है, क्योंकि टीचर नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, कल जो बाबा ने कहा मैं आपको दोहरा करके कहता हूँ, आज अगर हमारे पास टीचर्स हो 2000 सेवा केंद्र और सहलाई से चुटकी में बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कल टीचर्स को बात बहुत अच्छी बात कही। उसके पहले भी एक मुरली में बाबा ने टीचर्स को कितना सम्मान दिया, टीचर्स को गुरु भाई कहा था। फिर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के साथ में बाबा ने बात की हुई, डबल विदेशियों के बात कही हुई है, तो बड़ी सारी डिटेल्स की बातें हैं। और उसके बाद आगे का दादियों का बताया, बाबा ने अपना बताया, दादी गुलजार का और दादी प्रकाशमणि का ऊपर स्वागत सोने के पुष्पों के द्वारा बताया। तो उसके कारण बाद में क्या हुआ, गुजरात जोन की एक मुख्य बहन जो है ना, हम और निर्भय भाई बैठे थे तो हमारे बाजू में आकर के कहते हैं कि गुलजार दादी का तो बाबा ने ऊपर तो स्वागत किया, यहाँ भी हम बच्चों को करना चाहिए। तो हमने कहा कि यहाँ करना चाहिए, निर्भय भाई ने भी कहा कि यहाँ करना चाहिए। तो फिर मैं तो जरा बोलने में, क्योंकि गुजरात की बहन थी मैं जानता हूँ इसलिए मैं तो चुप रहा। तो निर्भय भाई ने तो हिम्मत से बोल दिया कि गुजरात की टीचर बहनें बैठी हुई है ना, गुजरात की टीचर आई हुई है ना, वो करे गुलजार दादी का स्वागत। तो गुजरात के टीचर बनने का, गुजरात के टीचर है क्यों करे, यज्ञ करे। तो निर्भय भाई ने कहा यज्ञ जो करना हो वो कर लेगा, यज्ञ की फिक्र आप नहीं करो, आप गुजरात जोन की हो ना, तो आप गुजरात जोन की बहनों की तरफ से दादी गुलजार का स्वागत करो ना, आप अपने संभालो ना, यज्ञ करे। यज्ञ के ऊपर क्यों आप राय सलाह देते हो, आप गुजरात की बहनें करें ना। आप देखते हैं गुलजार दादी का स्वागत का गुजरात की बहनें क्या करती है। निर्भय बहन ने तो उनको चुनौती दे दिया, मैं तो चुप रहा। मैंने कहा इनसे मतलब जो 2 बोलते हैं सो तीसरा बोलता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रकार से
ये सारी बातें हुई। निर्भय भाई ने भी कल बाबा ने दादी प्रकाश मणि के जीवन व्यवहार के भविष्य के बारे में क्या है वो बताया हुआ है। मैंने भी बाबा से बात किया कि मैं सोमनाथ जा रहा हूँ, बाबा ने उसका भी बताया। हाँ, कि बहुत अच्छा वहाँ पर बाबा ने उनको क्या संदेश तो सबको मिलता है वहाँ से, तो अभी ऐसा माइक और वायरस नहीं निकला है तो वो बनाने का है, ऐसे करके बताओ। ऐसे कल साकार के सुबह साकार सुबह ही अव्यक्त मुरली भी सुनी और रात को भी सुनी, और फिर बाबा ने विदाई लिया और विदाई दे करके हम सब घर में जाकर के सो गए। और आज सुबह से बाबा के गीतों में यादों में बाबा के साथ प्रातः योग किया होगा। बाबा ने जो कल का वायदा करना है आप सब ने किया हुआ होगा, ना किया हो तो कल सुबह भी जब उठो तो रोज वायदा को दोहराओ तो क्या हो जाएगा, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। और उस वायदे के आधार पर जीवन को बनाओ, क्योंकि बाबा ने कह दिया इस वर्ष को मेहनत मुक्त और स्नेह युक्त बनने का वर्ष बनाओ। बाकी एक बात है, गुजरात के टीचर्स को बहनों को कहा, बहुत सुंदर एक बात कही है, भविष्य की सेवा के लिए कि बेहद की वृत्ति का वायुमंडल निर्माण करो। याद है आप सबको बेहद की? और बाबा ने कहा ये तो गुजरात के टीचर्स को तो निमित्त तो गुजरात है, बाकी आप उनके द्वारा सभी जोन की सबको कह रहा हूँ कि अब क्या करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल। जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है ना, आप जानते हैं ना गौतम बुद्ध क्यों घर बार छोड़ करके राज्य परिवार को छोड़ करके निकले? उनके दिल में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने मुर्दे को जलते हुए देखा, उसने किसी को बूढ़े होते हुए देखा, किसी को रोगी होते हुए देखा। उसके कारण क्या हो गया, उसके दिल में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और उस वैराग्य के कारण क्या हो गया, उसने घर बार का त्याग किया। जब तक दिल से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है ना, तब तक इस दुनिया के व्यक्ति, वस्तु और वैभव ये सब हमको खींचता ही रहेगा। इसलिए बेहद के वैराग्य वृत्ति की सेवा करना है। बहुत कठिन बात है, परंतु बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है। समय नहीं है हमारे पास, 12:30 बज गए हैं। इस आप सबका भी टाइम बर्बाद होता है, आपको और भी कई काम होंगे, इसलिए मैं उस बात की गहराई में नहीं जाता हूँ। आपके और कोई टीचर आएगा वो शायद कर लेंगे इस बात को कि बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे निर्माण हो। मालूम है ना भर्तृहरि के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे हुई। रानी पिंगला के बारे में ऐसी जो बात युक्ति बताई और उसकी बातें ऐसी हुई, इसके कारण भर्तृहरि ने वैराग्य वृत्ति आ गई और राजा भर्तृहरि ने वो अपना राज्य कारोबार छोड़ दिया। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं बने, धक्का नहीं दिल में लगे वैराग्य वृत्ति का, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब तक ये दुनिया जो है ना, बाबा जो के शास्त्रों में भी कहा हुआ है, ये तो दुनिया कुछ नहीं है, स्वप्नवत संसार है, ऐसा ही समझो। वो नहीं हम कर सकते, कारण कि बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। अभी तो क्या होता है, वस्तुएं खींचती है, वैभव खींचते हैं, कहानियां क्या क्या सुन याद आता है, वो खींचता है हमको। इसके लिए आप सब सोचिए कि बेहद की वैराग्य वृत्ति पहले हमारे में कैसे आए और उसके बाद ही दूसरों में कैसे आएंगी। इसलिए वैराग्य वृत्ति का निर्माण करना है। सोचिए इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसकी गहराई में तो मैं नहीं जाता हूँ। दूसरे कोई बहन भाई होंगे या तो और कोई, या तो ज्ञानामृत के आर्टिकल द्वारा हम संपर्क करेंगे आपका। ओम शांति।
अरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान